हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश वर्ड में। माय डियर फ्रेंड्स, आज से 3 महीने पहले हमने अपना एक्सीलेंट इंग्लिश वर्ड नाम से यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था, जहां पर हमने कंटिन्यू आपको टेंस के ट्रांसलेशंस की वीडियो डाली हुई थी, जिसको आप लोगों ने लाइक किया और काफ़ी मात्रा में आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बीच में कुछ विशेष परिस्थितियाँ आ जाने के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई जिससे कि हमको अपनी वीडियोज़ को डालना बंद करना पड़ा और हम अपनी इंग्लिश की वीडियोज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आज से हम यानी कि अभी से हम नई शुरुआत करने वाले हैं अपने इंग्लिश की वीडियोज़ के लिए। यानी आज से हम पर डे एक नया चैप्टर आपको इंग्लिश में यहाँ पर डिलीवर करने वाले हैं। अगर आप क्लास 6 के 7th के 8th के 9th 10th के 11th 12th के स्टूडेंट हैं, या फिर आप कोई नागरिक हैं, या फिर आप एक गार्जियन हैं, तो आप अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि अगर आपने हमारी वीडियोज़ को पर डे देखा और उसे ध्यान से देखा और हमारे कहे हुए आपने नोट्स को बनाए, तो ये वादा है आपसे कि आप बहुत ही जल्द इंग्लिश को सीख जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और आप इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख पाओगे। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग अगर आपको सीखनी है तो कहीं ना कहीं आपको टेंस की जानकारी, मॉडल्स की जानकारी होना आवश्यक है, साथ में आपको एक्टिव पैसिव आना भी ज़रूरी है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी इनिशियल चीज़ें हैं जो कि आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आज आपको बहुत ही छोटे से छोटे चैप्टर यानी इंग्लिश के बिल्कुल इनिशियल लेवल से उठाऊँगा और बहुत ही ऊंचाई तक लेकर आपको जाऊँगा। तो सबसे पहले आज हम अपनी इस क्लास में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ टू बी से। यूज ऑफ टू बी क्या होता है? यानी टू बी में वर्ब होती है, जहाँ पर हम टू बी के विभिन्न रूपों को पढ़ते हैं। यानी इसके अंतर्गत हम इज एम आर का प्रयोग, वाज वेयर का प्रयोग, विल बी शैल बी का प्रयोग, बीन का प्रयोग सीखते हैं। तो आज से हम अपनी वीडियोज़ को टू बी के यूज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप बहुत ही जल्द इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और सबसे एक बहुत ही ज़रूरी बात है दोस्तों कि अगर आप स्कूल के विद्यालय के या किसी विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, तो आप जब भी हमारी वीडियोज़ को देखने बैठें, प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी बात जो आपसे बताना चाहूँगा कि जब भी आप हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए बैठें तो साथ में अपने एक कॉपी और एक कलम लेकर ज़रूर बैठें, जिससे कि आप अच्छे से नोट्स को भी बना सकें। जिससे क्या होगा कि वह नोट्स आपको आपके विद्यालय के सिलेबस में भी काम आएगा, या फिर आप इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह सीखना चाहते हैं उसके लिए भी वो नोट्स आपकी बहुत मदद करेगी। तो हमारे वीडियोज़ में आप बने रहिए और आइए चलते हैं अपनी क्लास में। और आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे टू बी के बारे में, और हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इज एम आर यानी इज एम आर का प्रयोग। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास में। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी क्लास में। तो आज हम सीखने वाले हैं टू बी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टू बी क्या है। टू बी बेसिकली एक वर्ब होती है जिसका रूप टेंस के अनुसार बदलता रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, टू बी एक वर्ब होती है जिसके रूप टेंस के अनुसार बदलते रहते हैं। तो टू बी का अर्थ होता है होना। टू बी का अर्थ होता है बिकेम, मतलब होना। यानी जहाँ पर किसी चीज़ का होना पाया जाए वहाँ पर हम टू बी का यूज करते हैं। अब सबसे पहले जैसे होना मतलब, जैसे मैं एक टीचर हूँ, वह एक स्टूडेंट है, दूध सफ़ेद होता है, भैंस काली होती है। इस तरीके के सेंटेंस का अगर हमको अनुवाद करना है तो वहाँ पर हम टू बी का यूज करते हैं। तो और मैंने आपको बताया कि टू बी का जो रूप होता है वो टेंस के अनुसार बदलता रहता है। तो आइए देखते हैं, प्रेजेंट टेंस में टू बी का रूप इज एम आर यूज होता है। पास्ट टेंस में वाज वेयर को यूज करते हैं हम टू बी के रूप में। फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी को यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में बीन को यूज करते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग का यूज टू बी के रूप में किया जाता है। तो अभी हम पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम टू बी के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे
यूज ऑफ इज एम आर। सबसे पहले हम टू बी में यूज ऑफ इज एम आर को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि यूज कहाँ पर हम टू बी का करते हैं। तो टू बी का यूज जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में उसकी पोजीशंस या सिचुएशन, उसकी स्थिति या परिस्थिति को बताना हो तो वहाँ पर हम टू बी का यूज करते हैं। साथ साथ अगर उसकी कंडीशन बतानी हो, उसकी हालत बतानी हो तो वहाँ पर भी हम टू बी का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही कि भैंस काली है ना, ये उसकी स्थिति को बताता है कि भैंस कैसी है, भैंस काली है। दूध कैसा है, दूध सफ़ेद है। चाय कैसी है, चाय गर्म है ना। उसके बाद उसकी स्थिति या परिस्थिति का मतलब क्या हो गया, तभी आपको मैंने बताया। और किसी के बारे में बताना हो, जैसे वह कौन है तो वह महेश है, वह सुरेश है, वह राम है। तो इस तरीके के अगर हमको अनुवाद करने हैं तो उसका अनुवाद हम टू बी के द्वारा करते हैं। तो टू बी में मैंने आपको जिस तरीके से बताया हुआ है कि अलग अलग टेंस में अलग अलग उसकी फॉर्म यूज की जाती है। तो आइए आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस में किस तरीके से हम टू बी का यूज करते हैं, यानी कि हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इज एम आर। तो आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको यूज ऑफ इज एम आर इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा, इतने आसानी से आपको पढ़ा दूंगा कि आप जो है, आप चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे आपका कोई छोटा बच्चा हो जो 5th 6th या 7th क्लास में पढ़ रहा हो, या आप स्टूडेंट हो 9th 10th 11th 12th के, या फिर आप कोई आम नागरिक हो, आप अच्छे खासे इंग्लिश की बोलने की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम यूज ऑफ इज एम आर यानी इज एम आर का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे यूज ऑफ यानी इज एम आर का यूज कहाँ किया जाता है दोस्तों, इज एम आर का यूज कहाँ किया जाता है। इज एम आर का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पर वाक्य के अंत में है, हूँ, है, हो आदि आए। यानी अगर हमको बताना है कि कोई व्यक्ति कैसा है या कोई वस्तु कैसी है या कोई कौन है, अगर इन सारी चीज़ों को हमें बताना है तो वहाँ पर हम इज एम आर का यूज करते हैं। जैसे हमको बताना है कि मोहन एक अध्यापक है, सोहन एक स्टूडेंट है, गाय कैसी है, गाय काली है या गाय सफ़ेद है, दूध मीठा होता है, चीनी मीठी होती है। इस तरीके से हम ऐसी जगहों पर इज एम आर का यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या होती है पहचान, कि जिन वाक्यों के अंत में है, हूँ, है, हो आता है वहाँ पर हम जो है इज एम आर का यूज करते हैं। और कभी कभी वाक्य के अंत में होता है, होती है, होते हैं दिया हो सकता है। जैसे इसकी एक मैं आपको पहचान बता दूं, जैसे लिखा है कि रात काली होती है, ठंडी में रातें लंबी होती हैं। तो ऐसे सेंटेंस भी आपको मिल सकते हैं, तो आप उनका अनुवाद इज एम आर के यूज से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से हम ऐसे सेंटेंसेस का अनुवाद करेंगे। जैसे लिखा है, सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस आपको अफर्मेटिव में दे रखा है, देखिए मैं आपको एक सेंटेंस लेकर बताता हूँ। जैसे मैंने कहा मोहन एक अध्यापक है, मोहन एक अध्यापक है। तो देखिए यहाँ पर वाक्य के अंत में है आया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इज एम आर का यूज करते कैसे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए यहाँ पर किनारे लिख दे रहा हूँ मैं, इज का यूज करते हैं हम सिंगुलर नंबर के साथ। किसके साथ, सिंगुलर यानी एक वचन के साथ। एक वचन की अगर क्रिया है हमारी, यानी हमारा अगर सब्जेक्ट एक वचन का है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, इज। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन का है, यानी बहुवचन का नहीं, सबसे पहले अब हम देखते हैं कि एम का यूज कहाँ करते हैं। तो एम का यूज हमेशा करते हैं आई के साथ। आई मीन्स होता है मैं, यानी जहाँ भी मैं शब्द आएगा वहाँ पर हम आई का यूज करेंगे, यानी आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। उसके बाद जहाँ आर का यूज हम कहाँ करेंगे, आर का यूज हम करते हैं बहुवचन यानी प्लूरल नंबर के साथ। प्लूरल यानी बहुवचन के साथ, यानी कर्ता अगर हमारा एक वचन का है तो हम यूज करते हैं इज का। अगर आई आता है तो आई यानी मैं के साथ हम यूज करते हैं एम का। और अगर हमारा कर्ता बहुवचन का है तो उसके साथ हम यूज करते हैं आर का।
तो जैसे देखिए लिखा है मोहन एक अध्यापक है। सेंटेंस कैसा है दोस्तों? ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव का सेंटेंस है कि मोहन एक अध्यापक है। तो आइए देखते हैं अफर्मेटिव का अनुवाद कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखा मैंने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं इज एम आर में से कोई एक, उसके बाद वो हमको जो कुछ भी दिया है वो नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वो कोई अन्य चीज़ है, उसको लिख देते हैं। जैसे देखिए मोहन, तो मोहन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन का नाम लिख देते हैं मोहन। उसके बाद एक अध्यापक है, तो मोहन के साथ हमको लगाना है इज एम आर में से कोई एक। तो मोहन के साथ हम क्या लिखेंगे? इज। मोहन के साथ क्या लगाएंगे हम? इज, क्योंकि देखिए यहाँ पर है शब्द आया और मोहन एक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर लगाया इज। तो मोहन इज। क्या है मोहन? ये अध्यापक क्या है? ये एक नाउन है। क्या है? एक नाउन। देखिए हम कैसे जानेंगे कोई चीज़ कब नाउन होती है, कब एडजेक्टिव होती है? तो अगर कौन है का आंसर हमको मिलता है, हम क्वेश्चन करेंगे कौन है, मोहन कौन है, तो आंसर आया अध्यापक। तो अध्यापक जो हो गया आपका क्या है? नाउन है। और अगर कैसी है का आंसर मिलता है सेंटेंस से, तो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अब इसको हम करके देखते हैं। पहले इसको देखते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन एक अध्यापक है, तो क्या हो जाएगा? मोहन इज। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है कि अब हमको ये नाउन हो, अगर नाउन है तो नाउन लिख देंगे, एडजेक्टिव दिया तो एडजेक्टिव लिख देंगे, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिख देंगे। तो मोहन इज ए क्या है? टीचर। मोहन इज ए टीचर। एक सेंटेंस और करके देखते हैं। एक सेंटेंस और करके देखते हैं दोस्तों। जैसे मैंने लिखा दूध सफ़ेद है, दूध सफ़ेद है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन करेंगे कि दूध कौन है, तो इसका हमको कोई आंसर नहीं मिलता। लेकिन अगर हमने क्वेश्चन किया दूध कैसा है, दूध कैसा है, तो कैसा का आंसर मिला कि दूध सफ़ेद है। तो ये कैसा का आंसर दे रहा है, तो इसलिए क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है। तो हम क्या करेंगे? दूध कैसा है? दूध सफ़ेद है, एडजेक्टिव है। तो इस यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात की जा रही है? दूध के बारे में। तो दूध की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? मिल्क। अब मिल्क चूँकि सिंगुलर नंबर होता है, तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? इज। मिल्क इज। अब मिल्क कैसा है? मिल्क कैसा है? वाइट है, तो मिल्क इज वाइट। मिल्क इज वाइट। इस तरीके से हम अनुवाद कर सकते हैं। देखिए और ढेर सारे अनुवाद अब हम करते हैं स्पीकिंग वालों के लिए। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं कि अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव में दिया होता है, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद हमारी ये हेल्प, ये हमारी टू बी वर्ब आ जाती है, इज एम आर में से कोई एक, और उसके बाद नॉट लगाते हैं और तब फिर अदर वर्ड। अब उन अदर वर्ड में हमारा नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है दोस्तों? जैसे जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, तो वहाँ पर लगाते हैं इज एम आर, सबसे पहले लिख देते हैं। और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं? सबसे पहले लिख देते हैं। जैसे आइए हम एक ही सेंटेंस को बनाकर देखते हैं। जैसे अब हम इसको लिखेंगे नहीं, आपको इसी तरीके से बोलकर बताएंगे। जैसे मैंने कहा कि वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही इज ए टीचर। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि वह अध्यापक नहीं है, तो नहीं है आया, तो उसके लिए इज एम आर के बाद आप लगाते हो नॉट, तो आंसर क्या हो जाएगा? ही इज नॉट ए टीचर। आइए दोस्तों कुछ हम अनुवाद करके देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मोहन गरीब है, मोहन इज पुअर। मैंने कहा मोहन गरीब नहीं है, तो मोहन इज नॉट पुअर। मैंने कहा क्या मोहन गरीब है, तो हम क्या लिखेंगे? जब क्या से वाक्य शुरू हुआ तो यही इज एम आर सबसे पहले आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे? इज महेश पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस आइए देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि वे विद्यार्थी हैं, मैंने कहा वे विद्यार्थी हैं, तो क्या होगा? दे आर, चूंकि दे बहुवचन है, इसके साथ हम लगाएंगे आर, तो दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स। मैंने कहा वे विद्यार्थी नहीं हैं, तो आप क्या बोलोगे? दे आर नॉट स्टूडेंट्स। मैंने कहा क्या वे विद्यार्थी हैं? आर दे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दूध, जैसे मैंने कहा शहद खट्टा होता है, शहद खट्टा होता है? नो, शहद मीठा होता है, तो शहद मीठा होता है। क्या हनी इज स्वीट? मैंने कहा हनी, शहद
मीठा नहीं होता है। तो हनी इज नॉट स्वीट। मैंने कहा क्या शायद मीठा होता है? इज हनी स्वीट? नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने कहा मेरी गाय काली है। तो माई काऊ इज ब्लैक। मैंने कहा मेरी गाय काली नहीं है। माई काऊ इज नॉट ब्लैक। मैंने कहा क्या गाय काली है? इज द काऊ ब्लैक? इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है वहाँ कौन है? हु इज देयर? दोस्तों इस कमरे में बहुत तेज़ गर्मी है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि वह एक डाकिया है, तो क्या हो जाएगा? ही इज ए पोस्टमैन। मैंने कहा वह एक डाकिया है। मैंने कहा वह एक डाकिया है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही इज ए पोस्टमैन। वह एक डाकिया नहीं है। ही इज नॉट अ पोस्टमैन। क्या वह डाकिया है? इज ए पोस्टमैन। इज ही अ पोस्टमैन? जैसे मैंने कहा वे चोर हैं, दे आर थीप। वे चोर नहीं हैं, दे आर नॉट थीप। मैं एक वकील हूँ, आई एम ए लॉयर। मैं एक वकील नहीं हूँ, आई एम नॉट अ लॉयर। क्या मैं वकील हूँ? एम आई ए लॉयर? इस तरीके से आप ढेर सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं इज एम आर का यूज करके। मेरे प्यारे दोस्तों, इज एम आर का यूज करके बहुत एक छोटा से छोटा बच्चा भी इंग्लिश को बोलना स्टार्ट कर सकता है। जैसे आपको कहना है कि यह किताब है, दिस इज ए बुक। यह किताब नहीं है, दिस इज नॉट ए बुक। यह मीरा की किताब है, दिस इज मीराज बुक। यह मोहन की कलम है, दिस इज मोहन्स पेन। तो यहाँ पर आपने सीखा कि किस तरीके से आप इज एम आर का यूज करके ढेर सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंस और करके देखते हैं। मैंने कहा कि मैं किसान हूँ, तो क्या बोलूँगा? आई एम ए फार्मर। मैं किसान नहीं हूँ, आई एम नॉट अ फार्मर। मैंने कहा तुम अभियंता हो, तो यू आर इंजीनियर। मैंने कहा तुम अभियंता नहीं हो, यू आर नॉट एन इंजीनियर। हमने कहा वह नर्स है, सी इज अ नर्स। वह नर्स नहीं है, सी इज नॉट अ नर्स। क्या तुम्हारी माताजी नर्स हैं? इज योर मदर अ नर्स? क्या तुम्हारे पिताजी डॉक्टर हैं? इज योर फादर अ डॉक्टर? तो इस तरीके से आप इज एम आर का यूज करके ढेर सारी सेंटेंस बना सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।